आपको गीत सुनाया था कि हम हो गए तेरे आरसीएम, हर सोच में हर बात में बसता हमारे आरसीएम। हो गए तेरे आरसीएम, हम हो गए तेरे आरसीएम, हम हो गए तेरे आरसीएम, हम हो गए तेरे आरसीएम। हर सोच में हर बात में बसता हमारे आरसीएम, हर सोच में हर बात में बसता हमारे आरसीएम। हम हो गए तेरे आरसीएम, हम हो गए तेरे आरसीएम। पल अब तू ही रहता, हर एक ख्याल में, हर पल अब तू ही रहता, हर एक ख्याल में। जिंदगी गुजरेगी अब ये तेरे संग हर हाल में, हर ख्वाब जीवन का सजेगा साथ तेरे आरसीएम, हर ख्वाब जीवन का सजेगा साथ तेरे आरसीएम। हम हो गए तेरे आरसीएम, हम हो गए तेरे आरसीएम। सब कुछ इसमें मौजूद है, कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है आपको। आपके लिए सब कुछ है। आपको कुछ क्रिएट करना है, इसमें जितना चाहे क्रिएट करो। आपको सेवा करनी है, आप जितने लोगों की सेवा करो। आपको सम्मान चाहिए, जितना चाहे सम्मान लो। अच्छा बनने से मिलता है सम्मान, मांगने से तो नहीं मिलता है। देश भर में परिवार चाहिए, वो सब कुछ मिलता है। आपको अच्छे कपड़े पहनने वो इसमें मिलते हैं। आपको बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसे चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। जो आरसीएम में नहीं है उनको हो सकता है 20 जगह जाना पड़ेगा, उनको भटकना पड़ेगा। उनको आनंद के लिए अलग जाना पड़ेगा, धर्म के लिए अलग जाना पड़ेगा, परिवार के लिए अलग जाना पड़ेगा, सिक्योरिटी के लिए अलग जाना पड़ेगा। आरसीएम में सब कुछ मौजूद है। तो अपने दिमाग से खूब सोचना, ठोस निर्णय लेना और आरसीएम में किस तरह से चलना है वो। हालांकि मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सब किताबों में भी लिखा हुआ है। मैं आपके साथ बैठकर रूबरू बात करने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा कि आप अपनी खोज करोगे आरसीएम के साथ किस तरह से चलना है। किसी के बताने से अपना अध्याय पूरा होता नहीं है कभी। आप इससे बढ़कर सोचो। आप आज अपना टारगेट बना लो कि आपको मेरे जैसा नहीं बनना है, मेरे से बेहतर बन के दिखाना है। आप एक बार लक्ष्य तो बनाओ, सब कुछ मिलेगा। और मिलेगा जब आप थोड़ा दुनिया की भीड़ से अलग चलने की हिम्मत पैदा करोगे अपने। आत्मबल, हमारी आत्मा में बल बहुत है यदि हम उसको काम में लेना सीख जाएं। और वो आत्मा का जो बल है वो छिपा हुआ है दो चीजों के पीछे, एक है डर और एक है लालच। हमको इतना डराया हुआ है इस दुनिया में, मतलब अपने अस्तित्व को ही भूल गए, अपनी शक्ति को पूरा भूल गए। ये करोगे तो वो हो जाएगा, वो करोगे तो वो हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो वो हो जाएगा। मैं कहता हूं ज्योतिष होगा, कोई विज्ञान होगा,
वो कुछ पता लगा पाते होंगे और वो सही बताते होंगे। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि वो गलत बताते होंगे, पर दो सत्य तो पक्के हैं कि सारे ज्योतिष सही नहीं बता पाते। अब हम कैसे पहचाने कि कौन सा सही बता रहा है कौन सा गलत बता रहा है? इस चक्कर में हम उलझ जाते हैं। दूसरी चीज, वो कितना ही सही बताओ, वो आदमी की नींद को तो हराम कर देता है। कि वो फिर क्या है, जैसे उसके एक चीज बताई सही निकल गई उसकी, उसके बाद उसका जीवन चक्र पूरा बिगड़ जाता है उसका। वो फिर छींक भी लेनी हो तो ज्योतिष से पूछता है कि मैं छींक लूं या नहीं छींक लूं। कुछ शुभ घड़ी निकल जाती है, वो पूछने के चक्कर में ही रह जाता है। जो निर्णय लेने का समय ही निकल जाता है, और वो पहले के पूछ के करूंगा मैं तो, कि वो कहेंगे तो ये किया था तो बहुत नुकसान हो गया मेरे। अरे नुकसान क्या होता है? नुकसान क्या, तुम्हारे पास है क्या जो चला जाएगा? खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना है। ये जो दुनिया के खेल तमाशे, इसको नुकसान समझ रहे हो? 2 पैसा आज आ गया ज्यादा तो क्या हो गया, और 2 पैसा चला गया तो क्या हो गया? आग लग गई तो लग गई, क्या है? ये तो सब कुछ होना ही है ना। वो केवल उस आग के बचाने के, नुकसान को बचाने के चक्कर में, कुछ गलत नहीं हो जाए उसको बचाने के चक्कर में हम इन चक्रों में पड़ जाते हैं, इतने भारी उलझ जाते हैं कि कितना ही सही ज्योतिष तो सही बता रहा है, लेकिन हमारा पूरा कार्यक्रम बिगड़ जाता है, नक्शा बिगड़ जाता है आदमी का। होता है नहीं होता है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ ज्योतिष गलत है, ऐसे ये मेरा मैटर ही नहीं है, ये सब्जेक्ट ही नहीं है अपना। अपने तो ये मान के बैठो ना कि गलत था, एक दिन तो ऊपर जाना ही है और खाली हाथ जाना है। तो ये तो सब खेल तमाशे है। थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा तो भी ठीक है, रहेगा आनंद से तो रहें, अपने मस्ती से। उन चक्करों में कहाँ पड़े? और उन चक्करों में पड़ते आपका हिसाब किताब ही मन हो जाता है। वो करूँगा, इतनी बजे चलूँगा तो सही पहुँचूँगा, ये इतना मुहूर्त पे ये करना है, वो इतना हिसाब किताबी कि वो पैसा पैसा पैसा। ज्योतिष पे जाता आदमी सिर्फ पैसे के लिए या कुछ परिवार के कुछ कामों के लिए, बस। ये क्या है? ये बंद करो। ये मैं तो कहता हूँ भले ही वो आदमी ज़्यादा पैसा कमा लेता है, पर वो क्या सुखी है क्या? आप तो ये देख लो। और अपने को सुखी होना है या पैसा कमाना है? तो सुखी होना तो ये सब चक्करबाजी बंद करो। अपनी आत्मा की शक्ति को जगाओ। और आपको अगर ये नहीं आता तो मैं आपको एक बहुत बड़ा ज्योतिष बताता हूँ। मैं भी ज्योतिषी हूँ। मैं जो बताऊंगा बिल्कुल पक्का है, मेरी ज्योतिष को कोई फेल नहीं कर सकता है। कि यदि आपकी आत्मा में शक्ति है, आप हमेशा न्यूट्रल रहते हो, और आपका जो आभा मंडल होता है, हर इंसान के ऊपर एक आभा मंडल होता है, वो ऐसे नहीं दिखाई देता है। आजकल की वैज्ञानिक ऐसी चीज़ें आ गई जिससे आप उसको देख भी सकते हो। अगर लाख लोगों की दुआएं आप पर असर कर रही है और आपकी सोच में इतनी पवित्रता है कि आपका ओरा, इसको ओरा बोलते हैं इंग्लिश में और हिंदी में आभा मंडल बोलते हैं, अगर ये पवित्र है, प्योर है, तो कोई भी ग्रह नक्षत्र आपके ऊपर कुछ भी असर नहीं कर सकते हैं। कोई भी गलत शक्तियां आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। ये एक पक्का ज्योतिष है। दूसरा ज्योतिष ये है कि नक्षत्र में ताकत है जो आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। एक शक्ति है, एक कोई भी चुंबक जो भी है, उसके द्वारा वो आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, पर आपके भीतर भी एक ऐसी शक्ति है कि उस शक्ति से भी आप विजय पा सकते हो। आपकी जो किस्मत में जो लिखा हुआ है, आप अपनी पवित्रता द्वारा, आप अपनी क्रिएशन द्वारा, आप लाखों लोगों की दुआओं के द्वारा उन सब चीज़ों को आप उस ज्योतिष से भी आगे जाके आप अपना एक अलग प्रभाव पैदा कर सकते हो। ये शक्ति तो, शक्ति से जीतने के लिए बड़ी शक्ति चाहिए, और बड़ी शक्ति हम अपने भीतर पैदा कर सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि डर डर के जीने से कुछ मिल जाए वो सब बेकार है, और निडर होकर जिए, मस्ती से जिए, और थोड़ा बहुत कुछ चला भी जाए तो वो जीवन ज़्यादा आनंददायक है। इस ज्योतिष को कोई फेल कर सकता है? अब कौन से ज्योतिष के पास जाना आप?
मेरा ज्योतिष नहीं है ये, तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं जब बोलता हूँ इसका मतलब अपने भीतर, तो ये है आत्मा का बल। एक सब्जेक्ट है इसमें कर्म फल, कि इस जीवन में ये करेंगे तो अगले जीवन में वो मिलेगा। अब कोई ये नहीं कहता है कि इस जन्म में ये कराओगे तो इस जन्म में ये मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा। बहुत लंबा कथा है। अपने तो आरसीएम करो जो इसी जन्म में सब कुछ मिलेगा। जब भी कोई लंबी कहानी बताता है कि ऐसा करोगे तो अगले जन्म में मिलेगा, वहीं समझ लो कि ये पाखंड है। और अभी का जीवन तो सुधार लें पहले। अभी का तो सुधारा नहीं, अगले जन्म में सुधारने में लग गए। अभी तो कुछ है ही नहीं, खाने के पता नहीं, कुछ अच्छा कुछ जीवन में कर नहीं पा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, और अभी अगले जन्म की सोच रहे हो। तो ये मैं कहता हूं, न अगला जन्म न अभी का जन्म। ये सौदेबाजी बंद करो। तो ये मिलेगा इसलिए ये कर रहा हूं, ये सौदेबाजी है, और ये सारे आपके जीवन का आनंद को खत्म कर देती है। आपके जीवन में अपने आप कुछ विचार, ऐसी इच्छाएं पैदा होनी चाहिए कि नहीं मेरे को ये अच्छा लगता है इसलिए मैं कर रहा हूं, इसमें आनंद आता है तो इसलिए कर रहा हूं, तब उसका आनंद मिलेगा। मैं आरसीएम बिजनेस इसलिए नहीं कर रहा हूं कि आरसीएम बिजनेस करूंगा तो मेरे को अगले जन्म में स्वर्ग मिलेगा या अभी ये मिलेगा। मेरे को तो इसमें आनंद आता है इसलिए मैं कर रहा हूं। मेरे को तो परमात्मा ने ये इतनी शक्ति, इतनी सोच, ये सब कुछ दिया है, और मेरे को एक ही बात सोचती कि इतना जो परमात्मा ने दिल खोल के दिया है कि जब चाहो जो चीज़ पैदा करने की ताकत देती है, तो इसको मेरे को साथ में लेकर नहीं जाना है, इसको उपयोग में यहाँ लेकर जाना है, इसलिए मैं करता हूँ। इसलिए नहीं कि ये मिल जाएगा, ये हो जाएगा। वो करने में मजा है, नहीं तो हिसाब किताब लगाने लग जाऊं कि इतने लोगों का भी ट्रेनिंग दे रहा हूँ, इतना मेरा 2 दिन बिगड़ गया, इसकी बजाय तो ये करते तो बहुत कुछ कर लेते, ऐसे हिसाब किताब लगा रहे। इसमें मेरे को आनंद आ रहा है, मेरे को इसमें आनंद है कि मैं एक आम आदमी को ऊपर उठाकर खास इंसान बना सकूं, ये मेरे आनंद है। मैं इसलिए तो ये कर्म फल के चक्कर में मत पड़ो कि ये बस इतना करेंगे तो ये पड़ेगा। अच्छा लग के जीवन में मजा आए भाई, और बिना इस हिसाब किताब के करोगे तो बहुत तो अच्छा होगा, रोज कुछ नया नया होगा। अपने लिए ज़्यादा ये चक्करबाजी में नहीं पड़ोगे, ज़्यादा चिंता भी नहीं रहेगी आपको, क्योंकि आपको फिर आप मस्ती से करोगे। तो हुआ तो बहुत अच्छा है, और नहीं हुआ तो भी मजे। अपन ने तो कोई कमी नहीं रखी, तो उसका भी एक आनंद है। और जब आनंद से करते तो कार्य की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है, तो कई गुना बढ़ जाती तो अपने आप कार्य अच्छे तरीके से होते। और जब हिसाब किताब जैसे ही बंद होता है ना, तो अपने आप बहुत अच्छे अच्छे विचार आपको परमात्मा आपको अपने आप भेजता है। आप एक बार सोच के तो देखो, आप सिर्फ ये जैसे ही विचारों में ये लाना शुरू करो आप कि आनंद के लिए करना है, बस अब अपने को तो मज़े लेना है, बाकी की ज़िंदगी आनंद लेना है और मज़े लेना है, और ये दुनिया का प्यार प्राप्त करना है। तो जितने ज़्यादा लोगों का अच्छा कर सकूँ उतना करूँ। फिर आप जो अभी आपको लगता नहीं कि मेरे को कुछ नहीं आता है या इतना नहीं आता, वो सब कुछ आने लग जाएगा। ये विचार और इस पे काम करना शुरू करोगे तो आपकी कैपेबिलिटी कई गुना हो जाएगा, आप सोच ही नहीं सकते, वो सब कुछ मिल जाएगा। ये है कर्म फल वाली बात। इसके बाद एक चैप्टर इसमें स्वर्ग। स्वर्ग में भी वही बात है कि जब मरोगे तो स्वर्ग या नरक मिलेगा आपको, क्योंकि अभी के स्वर्ग का रास्ता किसी के पास नहीं है, तो अभी के स्वर्ग की कोई बात ही नहीं करता है। आप बताइए मरने के बाद क्या होगा? वापस कोई जन्म ही मिलेगा ना, अपन वापस इंसान बन के धरती पे आ जाएंगे? नहीं आएंगे।
पता नहीं है। मरने के बाद मान लो अपन मान लेते हैं कि इंसान बन के वापस आएंगे, तो वापस कहानी तो एक ही शुरू होगी ना। फिर उस समय भी यही कहेंगे कि मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा। तो ऐसे कब तक इंतजार करते रहेंगे? स्वर्ग हमको चाहिए तो स्वर्ग बनाना पड़ेगा। ये केवल ये मांगते रहें स्वर्ग मिल जाए अगले दिन। और स्वर्ग बनाना है तो अभी से बनाना शुरू कर देना चाहिए। और स्वर्ग कैसे बनता है, ये जो भी अपन बातें कर रहे हैं, और जो इन बातों को ठीक समझ लो कि आपके विचार अच्छे हों और आप हर समय सामान्य स्थिति में रह सकते हो। सुख और दुख से ज़्यादा आपका कोई नाता नहीं होता है। हर समय आनंदमय रहना, कि कुछ ये जीवन का खेल है, ये नाटक है। जैसे 3 घंटे की पिक्चर होती है, ये 30 घंटे की होगी, 300 घंटे की होगी, 3000 घंटे की होगी, या कुछ छोटी थोड़ी बड़ी पिक्चर है, वो छोटी पिक्चर होती है। इस पिक्चर को देखते रहो और अपने एक सामान्य भाव से हम हर स्थिति में रह सकें, अच्छे विचार हमारे जीवन में हो और इन शक्तियों का सदुपयोग कर सकें, पश्चाताप जीवन में नहीं रहे, तो यही तो स्वर्ग है। और क्या स्वर्ग है? मन की सही स्थिति तो स्वर्ग है ना हमारे लिए। कि वहाँ महल बने हुए हैं, वहाँ अप्सराएं नाच रही है, वो स्वर्ग है। ये तो कहानियां हैं। जब सत्य साथ में पकड़ में नहीं आता तो झूठी कहानियां बना दी जाती है। और जब कहानियां बहुत पुरानी हो जाती तो हम उनको क्या कह देते हैं? शास्त्र कह देते हैं। और जब शास्त्र का नाम आ जाता तो फिर एक ताला हमारे दिमाग पे लग जाता है। ये तो शास्त्रों में लिखा हुआ है। आज आप लिख के एक किताब छोड़ दो, 1001 साल बाद उसको भी शास्त्र कहा जाएगा। तो स्वर्ग हमको यही बनाना है। और अब तक हमारे पास जरिया नहीं था, लेकिन अब हमारे पास जरिया आ गया है। अब तो चूकना नहीं है। और नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे जीवन का स्वभाव। जीवन के स्वभाव को समझना बहुत जरूरी है कि हम क्या स्वभाव के विपरीत काम करते रहते हैं, तो वो ये जितनी भी समस्याएं खड़ी होती है इसलिए होती है। जिस तरह से पानी का स्वभाव होता है शीतल रहना, उसको गर्म करोगे तब भी वापस छोड़ते ही वो शीतल हो जाएगा। और आप उसको गर्म ही गर्म करते रहोगे तो वो उसके साथ आप कुछ गलत कर रहे हो, पानी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा वो पानी। उसी तरह से जीवन का स्वभाव आनंदमय रहना है। और ये चीज हमको हमेशा ध्यान में रखनी है। खुश रहना, आनंद से रहना, खुद भी रहना और दूसरों को भी रखना। ये अगर समझ में आ गई बात तो हमारे से जीवन में जितनी भी गलतियां होती है वो सब खत्म हो जाएगी। जैसे आप स्मरण करोगे कि जीवन का स्वभाव तो आनंदमय रहना है, तो आप किसी को पीड़ा पहुंचाओगे? किसी के साथ जालसाजी करोगे, छीना झपटी करोगे, गलत शोषण करोगे किसी का? वो अपने जीवन का स्वभाव है और इसको स्मरण रखना है और इस स्वभाव को बनाए रखना है। इसी में हमारा भला है, नहीं तो हम खुद को खत्म करते जा रहे हैं। और धीरे धीरे अगर ऐसा ही करते रहेंगे तो ये यहीं का यहीं नरक मिल जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये हमारे से क्रोध आना, किसी के साथ गलत कर लेना, किसी को धोखा दे देना, किसी का लाभ छीन लेना, किसी का शोषण कर लेना, ये सब इसलिए होता है कि हम अपने स्वभाव को भूल जाते हैं। ये हमारे स्वभाव में नहीं है, ये स्वभाव के विपरीत चीज़ें हैं। और ये कोई आनंद देती नहीं ये चीज़ें, किसी को भी देती है? हम जो पैसे को इतना महत्व कि उसको किसी भी तरह से हासिल करना कि उससे हमको आनंद मिलेगा, पैसा मैं हासिल कर लूँ तो पैसा ही आनंद का वजह है। और पैसे को कैसे भी अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा तो कैसे भी हासिल कर लूँ ताकि मैं अपने आनंद को प्राप्त कर सकूँ, ये एक बहुत बड़ी भूल है। उससे कुछ आनंद मिलना नहीं है। मिल सकता है? असली स्वभाव को याद रखो, असली आनंद को पहचान लो,
तो अपने आप वो सारी गलतियां ठीक हो जाएगी, आपसे वो हो ही नहीं पाएगी। और आज आपको बहुत सारी चीज़ें अपने आप में बदलनी है, बहुत कुछ बड़ा बदलाव लाना है। मैंने पहले ही कह दिया कि ये हथौड़े की चोट से इन सारे तालों को तोड़ डालो। धीरे धीरे करने की कोशिश मत करना, फेल हो जाओगे। कुछ निश्चय कर लो कि नहीं, आज से मेरे को पूरी तरह से बदलना है। ये निश्चय सबसे बड़ी जरूरत है। हम समझते तो सारी बातें जा रहे हैं, पर ये निश्चय नहीं करते कि नहीं, आज से मेरे को कुछ बदलने की जरूरत है। हम समझते हैं हाँ बस ये ठीक है, हाँ ये बात ठीक है, मैं मानता हूँ, एग्री करता हूँ, पर उससे कुछ काम होने वाला नहीं। अपने को भीतर से रूपांतरित करना है, पूरा अपने आप को बदलना है। और ये आज निश्चय करना पड़ेगा पक्का, और उसको एक्शन में लाना पड़ेगा। ये इतना आसान काम नहीं है, ये हमने कभी किया ही नहीं है। ये हर किसी के साथ बहुत बड़ा भारी भरकम कृत्य है कि हम अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं कर पाते हैं, कुछ निश्चय नहीं कर पाते हैं। एक एक कदम पे ध्यान रखते हुए अपने आप को बदलने का निश्चय करना पड़ेगा, सब चीजें ठीक हो जाएगी, ये स्वर्ग बन जाएगा। परमात्मा का भी इसमें एक टॉपिक है। परमात्मा को किस किस ने देखा? किसी ने नहीं देखा। और परमात्मा को किस किस ने महसूस किया? अगर हम आंखों से देखने वाली बात करें तो परमात्मा को किसी ने नहीं देखा है, लेकिन मन की आंखों से महसूस करें तो हर समय उसका एहसास आपको हो जाएगा। और वही प्रयास हमको करना चाहिए। हम मन की आंखों से महसूस करने का प्रयास तो बिल्कुल नहीं करते हैं, और इन आंखों से देखने का प्रयास करते रहते हैं विभिन्न रूपों में। इस आपकी इस जिज्ञासा का लोग फायदा उठाते हैं, तरह तरह से परमात्मा दिखाने की कोशिश करते हैं आपको। और ये जब गलत बात होती है तो उसका सारा परिणाम गलत ही होता है। जब आप हर किसी को परमात्मा समझ के और उसकी बात मानने लग जाते हो, और जब परमात्मा के रूप में किसी की बात आप सुनते हो तो आप उसका विरोध कर नहीं पाते हो, फिर आपसे सारी गलत एक्टिविटीज हो जाती है। परमात्मा को महसूस करना है, उसको मानना है, उसको जानना नहीं है। एक चीज और, उसके वो हाथ कितने और पैर कितने और कैसी आंखें और कैसा कलर, किस साइज का और कहाँ रहता है, इन सारे चक्करों में मत पड़ना। उससे आपको कोई मतलब भी नहीं है और आपके अधिकार की बात भी नहीं है। और कुछ भी सही जानकारी आपको कहीं से मिलेगी भी नहीं, और मिल भी जाएगी तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपका भला ये है कि उसको मानो और उसको महसूस करो। ये पूरा जो अस्तित्व है ये परमात्मा का बनाया हुआ है, और हम उसके हिस्से हैं। तो परमात्मा हैं हम सभी, परमात्मा का हिस्सा ही तो है। और जब इतनी बड़ी सोच अगर हमारे भीतर आ गई है कि हम परमात्मा हैं, परमात्मा का हिस्सा है, जो भी शब्दों में बोलो, पर ये एग्जिस्टेंस का हिस्सा है, तो आपसे गलत विचार आ पाएंगे आपके। हर पल उस घड़ी को याद रखो तो आपके जीवन में स्वतः आनंद मिल जाएगा, स्वतः सही कर्म होगा, स्वतः शक्ति आ जाएगी। पर हम तो उसको कभी कभी जाकर याद करने की कोशिश करते हैं, और याद भी नहीं करते हैं। अपन तो उसको ऊपर ऊपर से लिपा पोती करने की कोशिश करते हैं कि हम तो चावल चढ़ा रहे हैं, हम तो नारियल चढ़ा रहे हैं, हम तो फूल माला चढ़ा रहे हैं, और परमात्मा के चढ़ा रहे हैं। परमात्मा पता नहीं कहाँ है, पर आप किस चीज़ को कहाँ परमात्मा मानकर और पता नहीं क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। ये बाहर का मामला नहीं है इतना, ये महसूस करने का मामला है। और बाहर में इतने लीन और तल्लीन हो गए हैं कि अंदर से महसूस करना बिल्कुल भूल ही गए। हर घड़ी और हर पल, ये कोई 10 मिनट बैठ के याद करने की चीज़ नहीं है। जब भी आप सोच रहे हो तब आपको एहसास होना चाहिए कि कुछ भी कर्म का डिसाइड करना तो मैं इस अस्तित्व का हिस्सा हूँ। उस बात को याद करते हुए आपको कोई बुरे विचार आ पाएंगे? इतनी अगर सोच डेवलप हो गई, अब ये सोच डेवलप करने के लिए हमको सिखाया जाता है कि 2 घड़ी बैठकर उसका स्मरण कीजिए। वो आदत में लाने के लिए है। वो 2 घड़ी और 2 पल बैठ के स्मरण करने से पूरा जीवन ठीक नहीं हो जाएगा। वो आदत में लाने के लिए ठीक है, लेकिन आपको हर सोच में, हर कृत्य में उसको याद रखना है।
अपने हर कृत्य को पवित्र बनाना है। हर काम करते समय वो परमात्मा का स्मरण रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि दिन में 1 घंटा तो परमात्मा के साथ रहे और बाकी 23 घंटे अपने काम में व्यस्त रहे। उससे तो अस्त और व्यस्त हो जाएंगे आप। हर पल परमात्मा की नज़दीकी महसूस करें। उसके लिए शुरू में अभ्यास करना हो तो आप अलग से बैठ के अभ्यास करें, वो एक अलग चीज़ है। आ गई बात समझ में? आ गई? कुछ महसूस हो रहा है कि हम जीवन में आडंबरों को ज़्यादा पाल रखा है, तो जब तक उनको छोड़ेंगे नहीं, जब तक भला नहीं होने वाला है। थोड़ा कठोर निर्णय ले लो एक बार, टुकड़े टुकड़े में लेने की कोशिश मत करो। सोचने का ज़्यादा समय खराब मत करो कि चलो आज समझ में आई है फिर देखता हूँ थोड़े दिन और। तब तक तो आपकी ऊर्जा ही क्षीण हो जाएगी। और एक सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जागरण। कि जागरण के बिना सारी बातें बेकार है। सपोज करो आपको कुछ निर्णय लेना है, आप किताब पढ़ रहे हैं, आप किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं। अब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं इस समय मेरे को होश नहीं है। मैं अपने पता नहीं किस दशा में आपसे बातचीत करता रहता हूं और बातचीत खत्म होने के बाद मैं अलग से बैठ के और फिर ध्यान करता हूं, अपने आप को होश में लाता हूं, फिर उसको याद करता हूं कि हाँ मैंने बात करते समय ये बोला था, या तो बहुत गलत बोल लिया था, ऐसा तो मेरे को बोलना ही नहीं चाहिए था। इससे काम हो जाएगा। अगर मेरे को इतना होश पूर्वक रहना है कि बात करते समय एक एक शब्द जुबान से निकलते समय में होश है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। इतनी सारी बातें जो हम कर रहे हैं, अब ये इन बातों को अब आगे की जीवन में हर सोच के साथ, हर निर्णय के साथ, हर कर्म के साथ इन सारी बातों को याद रखना पड़ेगा। और याद कब रहेगा? जब हम होश में रहेंगे। हम आदतों के वश होकर कुछ करते रहेंगे कि हमारी आदत है इसलिए हम करते जा रहे हैं, तो आपसे कुछ बदलाव हो पाएगा? तो अभी जीवन में जो भी आज तक करते आ रहे थे, अब उन्हीं चीज़ों को, चाहे आप खाना खा रहे हो, खाना उठा रहे हो, किसी से मिल रहे हो, किसी से हाथ मिला रहे हो, हर एक्टिविटी में अब होश पूर्वक रहने की आदत बनाओ। और होश का मतलब जो अब तक जो आप बोल रहे थे, जिन चीज़ों को मान रहे थे, उनका थोड़ा विरोध करके सोचना शुरू करो। इससे आप में होश, अवेयरनेस आएगी कि अभी तक मैं ये करता था, अब इस चीज़ को अगर मैं ऐसे नहीं करूं तो ऐसा सोच कर देखो। ऐसे बोलता था, अब ऐसे नहीं बोलूं तो, इसकी बजाय ऐसा बोलूं तो, ऐसा एक होश अंदर चालू रहना चाहिए। इसका अभ्यास करना पड़ेगा। ये ऐसे नहीं होगा जल्दी से। अभ्यास कैसे करेंगे? या तो आदत बनानी हो तो एक पर्ची रख लें जेब में और पर्टिकुलर एक्टिविटी के टाइम उसको देखते रहें कि अब मैं जो गुस्सा करूँगा वो होश पूर्वक करूँगा। तो आज यही एक प्रैक्टिस के लिए ऐसा करें। तो एक पर्ची रख लें जेब में, जब भी गुस्सा है तुरंत पर्ची निकाल के कि हाँ ध्यान से करना है, आज गुस्सा ध्यान पूर्वक करना है। फिर जो भी करना है आप होश के साथ करो। हाँ गुस्से में कितना करना चाहिए, किस हद तक उसको बोलना है। ये मजाक वाली बात नहीं है, ऐसे ही आप जागरण पैदा कर सकते हो, और कोई तरीका नहीं है। जो गुटखा खाते हैं वो गुटखे के लिए पर्ची रख लेंगे, अब जब भी गुटखा खाऊंगा तो होशपूर्वक खाऊंगा। होशपूर्वक का मतलब फिर उसमें से आप जेब में से पुड़की निकालेंगे, उसको खोलेंगे। हमेशा ध्यान रखो हाँ कैसे कैसे चल रहा काम, और किधर ध्यान नहीं होना चाहिए, उसी पे ध्यान होना चाहिए। फिर थोड़ा सा निकाला उसमें से, उसको देखा, एक पीस छोटा है, इसके अंदर इसमें कितना जहर है, इसमें कितना स्वाद है, उसको फिर जीभ पे रखो। फिर सोचो हाँ जहर धीरे धीरे अंदर जा रहा है, शरीर को खराब कर रहा है। ऐसे होश पूर्वक करो काम को। कर सकते हैं? कौन कौन गुटखा खा सकते हैं ध्यान पूर्वक? इतना ध्यान से अगर करेंगे तो कुछ गलत काम हो पाएगा आपसे? ध्यान से करेंगे तो गुटखा खा पाएंगे, ध्यान से करेंगे तो सिगरेट पी पाएंगे, ध्यान से करेंगे तो शराब पी पाएंगे, ध्यान से करेंगे तो आप क्या गुस्सा कर पाएंगे? गुस्सा नहीं करना है, ये चिंता छोड़ दो। गुस्सा खूब करना है पर ध्यान से करना है, और गुटखा भी खूब खाना है
पर ध्यान से खाना है। बातें भी करनी है तो ध्यान से करनी है, भले वो ध्यान की वजह से बातें आधी रह जाए चलेगा, कम बातें कर लो पर जो भी करो ध्यान से करो। और जैसे मेरे से जैसे अटक अटक के भी बोलना शुरू कर दोगे तो भी चलेगा, और जो भी है ध्यान से बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको बुरा नहीं लग रहा कि बीच बीच में सोचने लग जाता हूँ, लगता है बुरा? कोई किसी को बुरा नहीं लगता है। अपने हर चीज ध्यानपूर्वक करो, जब ये सब चीजें ठीक हो पाएगी। इस किताब को आप लगातार पढ़ते रहें और इस तरह से पढ़ते रहें कि इसको काम में लेना है, इसका मास्टर नहीं बनना है, इसका पूरा उपयोग करना है। इसके बारे में आप चर्चा करने लायक, इसको एक्सप्लेन करने लायक बन जाएं, इसकी तारीफ करने लायक बन जाएं। प्रैक्टिकली आपके जीवन में दिखनी भी चाहिए कि नहीं, ये किताब पढ़ने से आपके भीतर अंतर आया है। और थोड़ा इंतज़ार कर लेना, एक ही दिन में सब कुछ आ जाए ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। पर ये किताब, इसमें सब कुछ शामिल है। जो भी आपको अभी बताया वो भी मैंने सारा का सारा इसी में से ही बोला है। कभी कभी वो बात अलग है कि रूबरू बातें करना ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है, पर रूबरू बातें करना एक बार किया जा सकता है और किताब आपके साथ जीवन भर रह सकती है। तो इसका जो आज बातें हुई है उसको अब आप इस नज़रिए से, इस तबीयत से पढ़ते रहना और अपनाते रहना। अपना आरसीएम का उद्देश्य केवल आपको पैसे वाला बनाना नहीं है, आपको सुखी बनाना है, आनंदमय बनाना है। जो पहला सेशन चला था जो 2 घंटे में जो फीलिंग्स हमारे अंदर आई, एक कमिटमेंट का भाव आया। अब लगा कि सब कुछ बहुत बढ़िया हो रहा है, किसी चीज़ की परवाह नहीं है। जो आनंद का जो महसूस करना चाहिए हमें, जो हमारा असली स्वरूप है, लगा कि हम उस ओर बढ़ रहे हैं, अब सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन ये चीज़ कंटिन्यू बरकरार नहीं रह पाता सर। इसके लिए जो हमको करना पड़ेगा, एक तो जागरण पे काफ़ी काम करना पड़ेगा, ये अभ्यास करना पड़ेगा। हम चीज़ों को केवल समझ लें उससे काम नहीं चलता है। समझने से तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तो 1% हुआ है, 99% तो काम बाकी है। और हमको इस चीज़ को लाना पड़ेगा कि ये जो जागरण का मैंने बताया था उसका अभ्यास आप किसी भी तरीके से करते रहें। आप तो खाना भी खा रहे हैं तो उसमें निश्चय करके कि आज मैं होश के साथ खाऊंगा। धीरे धीरे आदतें बनाएं तो इससे जागरण आएगा, और जागरण आएगा तो ये सब चीज़ें लगातार रह पाएगी। दूसरा, सुबह का समय का आपको सदुपयोग करना पड़ेगा। खुद से प्रतिदिन बैठकर रोज के लिए कुछ सोचना, थोड़ी देर विचार करना है, निश्चय करना है, निर्णय लेने हैं, कुछ क्रिएट करना है अपने दिमाग से। तो रोज करते 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 ये है जो सीमा में नहीं रहना है अपने को, इससे और आगे बढ़ना है। कोई भी किताब ले ली तो पढ़कर उस पर थोड़ी सी लाइनों को पढ़कर उस पर अपने दिमाग से फिर काम करें। तो रोज काम करेंगे तब रोज लगातार रह पाएगा। कि आज समझ लिया इससे हो जाएगा, इस समझने से तो कुछ भी नहीं होगा। समझने से तो हम एग्री हुए कि हाँ ये बात ठीक है, करना तो सारा बाकी है। तो इसलिए अपने को सक्रिय भूमिका निभानी पड़ेगी इसमें। ये आज हो गया, आज मीटिंग में आ गए तो ये अपना काम पूरा हो गया, अब जैसे पहले चल रहे थे वैसे चले जाएंगे, तब नहीं होगा। आप जीवन एक खोज की अगर बहुत तारीफ कर रहे हैं लेकिन आपके एटीट्यूड में कोई चेंज नहीं आया तो आपकी तारीफ बेकार है। आपको झलकना चाहिए आपके गतिविधियों से, आपके सोचने से। तो ये थोड़ा करते 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 एक दिन अपने आप, मतलब हर दिन आपकी प्रोग्रेस होनी चाहिए। आज से कल बेहतर होनी चाहिए। आज से कल कमजोर हो रहे हैं तो यानी काम अधूरा है। जितना आज है उससे कल और बेटरमेंट आना चाहिए उससे। और जब भी आपको कुछ लगे, एनर्जी चाहिए, तो आप सुबह के समय कोई संगीत को ध्यान से सुन लिया, कोई किताब को ध्यान से पढ़ लिया, कुछ अपने मन में बैठ के कुछ विचार कर लिया, अच्छी प्लानिंग दिन भर के लिए अपने लिए निश्चय कर लिया कि आज मेरे को ऐसे रहना है और ऐसे सोचना है। मेंटेन रह पाएगी नहीं रह पाएगी? रह जाएगी।
तो दूसरों को नहीं देखना है, अपनी प्रोग्रेस को खुद करते रहना है। दूसरे नहीं कर रहे हैं, दूसरे ही सब ऐसे ही हो गए तो ठीक है। उसने भी गुटखा उस दिन तो छोड़ा था, पर अब तो वापस चालू कर दिया, तो मैं भी कर लेता हूँ। दूसरों की कमियों को नहीं अपनाना है और दूसरों की अच्छाइयों से भी आगे निकलकर खुद को, अपने आप को इस दुनिया में न्यारा बनाना, निराला बनाना है। और किसी का है भाई? यस। मैं जानता हूँ कि RCM एक बिजनेस कंपनी है, लेकिन आप जिस तरह से समझा रहे हैं तो मैं पर्सनली आपके बारे में जानना चाहता हूँ। ज्ञान दो टाइप का होता है, एक परोक्ष ज्ञान और एक अपरोक्ष ज्ञान। जब आप अंतर्ज्ञान की बातें करते हैं तो आध्यात्म से जुड़ा है, और आध्यात्म हमारे मन की अंतरात्मा से जुड़ा है, न कि भौतिक ज्ञान से। आप इसका संयोजन कैसे कर पाते हैं और आप इसका उद्देश्य क्या समझते हैं, इसके बारे में थोड़ा विश्लेषण कीजिए। ये तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि अंतर्ज्ञान या अध्यात्म और जो हमारा कर्म है, ये दोनों को अलग अलग हमने कर रखा है। और मैं तो मिलाने की बात कर रहा हूँ कि हर कर्म में अध्यात्म आना चाहिए, हर कर्म में अंतर्ज्ञान आना चाहिए। कि आप बिजनेस भी अंतर्ज्ञान के द्वारा क्यों नहीं करते हो? बिजनेस में भी हम जब प्लान भी दिखा रहे तो हमारे मन में विचार होने चाहिए कि किसी इंसान का कैसे भला करना है। इसलिए नहीं कि अपने डाउनलाइन बढ़ानी है, उसको कैसे भला करना है, उसको कैसे जीवन में आगे बढ़ाना है। वो अंतर्ज्ञान की बात हुई और इधर कर्म हुआ, बिजनेस हुआ। तो दोनों का मिश्रण करना पड़ेगा। और अंतर्ज्ञान बढ़ाना है या अध्यात्म बढ़ाना है या जीवन का आध्यात्मिक विकास करना है तो उसके लिए कर्म भी साथ में चाहिए। अगर मैं आपको ये केवल उपदेश देता रहूं और आत्मा और परमात्मा की बातें करता रहूं और जीवन कैसे चलाना है इसकी पूर्ति नहीं करेंगे तो काम पूरा हो पाएगा? जब तक पेट नहीं भरेगा, जब तक अध्यात्म की बात आएगी दिमाग में। अच्छा, आपको मैं अध्यात्म तो को सिखा दूं, लेकिन जीवन जीने का कोई तरीका नहीं है कि कारोबार कैसे चलाएंगे, गृहस्थी कैसे चलाएंगे। तो उस गृहस्थी चलाने के लिए फिर हम उल्टे सीधे काम करेंगे तो यात्रा पूरी हो पाएगी? इसलिए ये पूरा पैकेज है लाइफ का। मैंने पहले बोला कि पूरा लाइफ का पैकेज है, ये दोनों को अलग अलग करने की कोशिश कीजिए मत। ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। एक गाड़ी में से इंजन निकाल दें और पीछे केवल सीटें और बॉडी रहने दें तो चलेगी नहीं। उसी तरह से ये अंतर्ज्ञान हो या बाह्य ज्ञान हो या बिजनेस हो या अध्यात्म हो, मेरे लिए कोई भी चीज़ अलग नहीं है, सब कुछ एक ही चीज़ है। इसके बिना अंतर्ज्ञान भी कुछ काम का नहीं है, और बिजनेस में अंतर्ज्ञान नहीं हो तो बिजनेस भी कुछ काम का नहीं है। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो।